नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ केसी मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज एक्सप्रेस। ताजा तरीन खबरें हम देते तो ही, लेकिन आज शख्सियत विशेष के इस अगले पायदान पर हम पहुंचे हैं अपनी टीम के साथ विधानसभा निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ यूं कहें ये वो गढ़ कहा जाता है जो विपक्ष का सबसे अभेद किला माना जाता है कि कितनी भी तेज बयार और लहर क्यों ना आए, भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी बन के 325 का आंकड़ा 2017 में पार करती है। 255 सीटें और समस्त एनडीए लेकर वो 275 पार कर लेती है, लेकिन आजमगढ़ में खाता नहीं। कारण मात्र एक, यहाँ की जो मेंटालिटी है, जो यहाँ की सोच है, विचार है, जो यहाँ की मिट्टी है, उसमें एक अलग सी ऐंठ कह ली जाए, मतलब ये खाटी भाषा में ऐंठ, जिसको बोलते हैं कि ईगो, ये ईगो बना के रख लिया गया है कि कुछ भी हो जाए भारतीय जनता पार्टी की एंट्री हम आजमगढ़ में नहीं करने देंगे, ऐसा विपक्ष कहता है। ऐसे में हम निजामाबाद के एक ऐसी शख्सियत विशेष के पास पहुंचे हैं जिनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में विधानसभा निजामाबाद से अवसर देती है तो वो कमाल होगा जो रिजल्ट अप्रत्याशित हो। हमारे साथ हैं जनाब सिराज सैयद साहब और भारतीय जनता पार्टी के काफी पुराने चेहरे हैं और बहुत कुछ किया इन्होंने पार्टी के लिए, और क्या कुछ वो बयां करते हैं हमारे इन सवाल पर। आइए सुनते हैं। सिराज साहब, सबसे पहले ये जानना होगा कि मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन से लेकर एमजे अकबर से लेकर दानिश आजाद अंसारी तक मैं देख रहा हूं कि माइनॉरिटी में लीडरशिप तो दी गई, बट जमीनी हकीकत जब उत्तर प्रदेश का अहम चुनाव आता है तो माइनॉरिटी को टिकट न देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके पीछे का रीजन? सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शक और सारे लोगों का मैं सैयद सिराज अब्बास सभी को सादर प्रणाम और सलाम। देखिए, जो आपने सवाल किया कि इन लोगों को जो है कभी लड़ाया नहीं गया, ऐसा नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब लड़े, मऊ से लड़े, और कभी इत्तेफाक था कि जो है वो लड़े और उनको हार नसीब हुई। रही बात इस चीज की, बाकी सारे लोग जो है वो कभी जो है किसी ने दावेदारी नहीं, किसी ने जो है टिकट मांगा नहीं, और जब मांगा नहीं तो जाहिर सी बात है जो है मिलना भी नहीं है। रही बात इस चीज की कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती, और कोई भी पार्टियां हैं जो भी लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, हारने के लिए नहीं लड़ता है। हर आदमी की अपनी एक रणनीति होती है, एक तरीका होता है जंग जीतने का, और ये एक तरीके से राजनीतिक जंग है, इसको जीतना है। तब जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने तरीके से रणनीति तैयार करता है और जो है टिकट की बटवारा उसी हिसाब से टिकट देता है। अब रही बात इस चीज की कि अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर दावा करें, टिकट मांगे और जमीनी हकीकत ये रहे कि हाँ ये वो जीत सकते हैं, तो जो है उनको टिकट मिलना चाहिए और मिलेगा। जब आप मांगेंगे ही नहीं तो कहां से आप? एक विशेष नैरेटिव भी मैं समझता हूं कि तैयार किया जाता है, और चाहे पक्ष के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, जो देखने को या सुनने को या महसूस करने को मिलता है वो ये है कि माइनॉरिटी में एक भ्रम या नैरेटिव कह लेंगे फैलाया तो जाता ही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार पे सरकार बनाती रही तो आप लोगों का जो वर्चस्व आबादी के मायने में है, रोजगार कारोबार के मायने में है, जो हर फील्ड में कहा जाए, हर क्षेत्र में आप लोगों का वर्चस्व है, वो कमजोर होता जाएगा। आपको मतलब भारतीय जनता पार्टी फूटी आंखों नहीं देखना चाहती। इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कतई बिल्कुल ऐसा नहीं है, और ये जिसका परिणाम है कि माइनॉरिटी के लोग वोट नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। गुरुजी, इसको जो है हम सरेनो खंडित करते हैं इस सवाल को,
कि अगर जो है भाजपा नहीं चाहती तो फिर संगठन में अल्पसंख्यक मोर्चा क्यों है? अल्पसंख्यक मोर्चा जो है उसके सक्रिय सदस्य जो है, उसका मैं भी सक्रिय सदस्य रहा, आज जो है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें लगभग 14.5 करोड़ एक्टिव मेंबर हैं। उसमें जो है मुस्लिम की संख्या बहुत ज्यादा है। अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, हर प्रदेश के अंदर है। ये तो जो है विपक्ष का एक समझ लीजिए एक गाना है, वो अपना गाते रहते हैं कि साहब जो है मुसलमानों के खिलाफ है और ऐसा है वैसा है नाटक। ये सब चीजें नहीं है, ये बिला वजह की बातें हैं। और हम सिर्फ इतना जानते हैं कि साहब आप कोशिश करें, और कोशिश भी ना करें तो फिर ये गलत बात है। पहले आप कोशिश करें कि साहब जो है हम अपने समाज के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम हैं, आप हमारी मिसाल ले लें, हम अपने समाज के लिए यहाँ पे हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं। और निजामाबाद विधानसभा क्या मुबारकपुर विधानसभा, सब जगह मुबारकपुर से मैंने पिछले 2017 में भी दावेदारी की थी, 2022 में भी की थी। तो रही बात इस चीज की कि हमने अपने समाज के लिए कार्य किया है और समाज हमको जो है वो चाहता और मानता है। और भारतीय जनता पार्टी हमें बाकायदा हाथों हाथ लिए रहती है। सारे लोग, यशस्वी हमारे जिला अध्यक्ष जो हैं अभी इस वक्त जो है विनोद राजभर जी हैं, वो भी हमारे साथ साथ कंधे से कंधा, शाने से शाना मिला के चलते हैं। अभी हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं विनोद राय जी, सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं कि हमारे अपने व्यक्तिगत भी संबंध हैं, उसके अलावा संगठन के भी जो है संबंध हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है ये एक परिवार है। परिवार के अंदर सारे लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। कभी भी ये सारे लोग बैठे हैं, इनसे भी आप पूछ लें कि हमारे साथ जाते हैं, कभी इनको ऐसा लगा कि हाँ सौतेलापन है? नहीं। जितना इज्जत, जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुसलमानों को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आप चले जाइए और जाकर के मालूम है, जब आप जाइएगा, जब तक कि आप नजदीक नहीं आइएगा तो आपको हकीकत कैसे पता चलेगी। आप नजदीक आए और हकीकत को जाने क्या है। ये बिलावजे की बात है जिसको मैं आगे के क्रम में एक सवाल और उठता है कि मैं किसी संविधान के पास बैठा था और काफी मानिंद चेहरा है जनपद का वो व्यक्ति, नाम नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा उन्होंने हमसे एक बात कही थी बरेली कांड के बाद की बात, कि बरेली की लाठियां मुसलमान नहीं तोड़ सकते। तो क्या हम उसको ईगो बनाना ये सही होगा? बरेली की लाठियां, देखिए ऐसा है कि इस विषय पे हम जाना नहीं चाहते। अगर इस विषय को छेड़ेंगे कि हम 1400 साल पहले चले जाएंगे, तो 1400 साल पहले भी बहुत सी जंगें हुई हैं। अगर उनको हम उठा करके देखें तो वो लाठियां, डंडे और जो है भाले और तीर तलवार जो चले वो क्या थे? वो क्या आरएसएस के लोग आए थे क्या? वो क्या जो है शिवसेना के लोग आए थे, बजरंग दल के लोग आए थे, भाजपा के लोग आए थे? तो ये बिलावजे की बातें हैं। देखिए कुछ लोग जो इस्लाम के तथा कथित ठेकेदार बनते हैं, ये हमेशा हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे नौजवान तबके के सिराज भाई, जनसंघ से लोग बताते हैं कि आपकी शुरुआत है, आपकी पीढ़ियां जनसंघ से जुड़ी रही, और 2012 से मैं समझता हूं कि आप फुल टाइम पॉलिटिक्स में अपना समय भी देते हैं। क्या ऐसा दिखा जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी, जो जनसंघ की पैदावार है भारतीय जनता पार्टी, क्या ऐसा दिखा कि मतलब ये विचारधारा और ये पार्टी और वो जनसंघ आप लोगों के दिलो दिमाग में, जेहन में छा गया, बाकी पार्टियां नथिंग रिजल्ट हो गई? तो ये इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो काफी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और इसके लिए थोड़ा सा बैंक जाना पड़ेगा। हमारे वालिद मरहूम से नासिर अब्बास साहब के समय यही बगल में सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल है, जो आरएसएस का स्कूल है। जिस वक्त ये बन रहा था उस वक्त यहाँ के नगर संचालक थे स्वर्गीय रामावतार गुप्ता जी, और उस वक्त वो जो है वो वहाँ के जनता कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं, टीचर हुआ करते थे, हाँ टीचर हुआ।
तो उस जमाने में हम लोग छोटे छोटे से थे, ये विद्यालय बन रहा था, तो कुछ बदमाश लोग आए और आने के बाद जो है साहब, उस जमाने में हमारा मकान यहाँ पे भी बन रहा था, तो ये हुआ कि जो है साहब जो है ये स्कूल नहीं बनना है। क्या क्यों नहीं बनना है? कहें साहब ये आरएसएस स्कूल है। तो कहें कि साहब आरएसएस का स्कूल है, जनसंघ का स्कूल है? कहना हाँ साहब जनसंघ का स्कूल है। कहना बिलाओ की बातें करते हो यार तुम तो, स्कूल है यार ये, इसमें बच्चे पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे। अरे साहब ये जनसंघ का स्कूल है, आपके बच्चों को तो, मतलब मुसलमान के बच्चों को तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एडमिशन हो। तो उस जमाने में हमारे अब्बा मरूम ने ये कहा कि नहीं तुम लोग गलत, अबे जब एडमिशन के लिए जाओगे तो एडमिशन होगा ना। तो उन्होंने क्या किया कि उस जमाने में मैं जफर मिल्लत मेमोरियल स्कूल था, उसके अंदर हमारा एडमिशन हो चुका, तो वहां से नाम कटवा करके हमको, हमारी बहनों को, सबका नाम उन्होंने कहाँ लिखवाया? सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है कक्षा प्रथम से लेकर के कक्षा अष्टम तक मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हुई। मैंने ये देखा, जो आज तक मैं मतलब संघ के साथ रहता हूं, संघ के अंदर हमारा क्योंकि मैं अकेला स्वयंसेवक हूँ मुस्लिम समाज में जो है इस दयार में, मैं बकायदा हर चीज में जाता हूँ, गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम में जाता हूँ, हर उसमें जाता हूँ, शाखा भी लगवाते हैं, और शाखा में भी मैं बहुत दफा हमेशा गया हूँ। और तो वही बात इस चीज की कि इस वक्त जो है आरएसएस के अंदर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान जो है वहां जुड़ा हुआ है। इंडिया से या फॉरेन से? ये मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ कि जो है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जो है वो उसके अंदर पूरी तरीके से मुसलमान बेपनाह जो है उसके अंदर है। तो ये कहना कि साहब जो है वो संघ गलत है और भाजपा गलत है, भाई नजदीक में जाओ, चीजों को जानो, परखो। भाई हम मुसलमान हैं, हमें कुरान के अंदर अल्लाह हुक्म ये देता है कि देखो मैंने तुम्हें सुनने, समझने और सोचने वाला बनाया है, ठीक है? तुम चीजों को समझो, नजदीक जाओ, परखो, जांचो, तब कोई किसी फैसले पे आओ ना यार। तुम अभी जानोगे ही नहीं, चीजों को परखोगे ही नहीं, तो यह ये चीजें गलत हैं। और संघ को जो मैंने ये समझा कि राष्ट्र के प्रति समर्पित ये संघ है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हुब्बुल वतन नफ्सल ईमान के ऊपर चलने वाली ये चीजें हैं, जो हमें शुरू से जो है हुक्म इस चीज के लिए है। ये संघ को एक बार बताएं हमें आप, संघ का जन्म कै साल हुआ? 1938 नियर, लगभग मान के चलिए कितना साल, 50 साल, 100 साल के? हाँ, तो 100 के नियर हो लिया, लगभग 100 साल मान लीजिए। 100 साल से आरएसएस कह रहा है कि आप राष्ट्र प्रेम करें, राष्ट्र से प्रेम करें, लेकिन यही हमारा इस्लाम धर्म ये कह रहा है हुब्बुल वतन नफ्सल ईमान, वतन से मोहब्बत आधा ईमान है। मुकम्मल ईमान रखने वाले को मुसलमान कहते हैं। मिसाल के तौर पे 100% जिसके पास ईमान है वो मुसलमान है, लेकिन हुक्म ये है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हुब्बुल वतन नफ्सल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है, यानी 50% जो है वो राष्ट्रवाद है आपके साथ, राष्ट्र प्रेम सबसे पहले। तो भैया राष्ट्र प्रेम के लिए जो है शुरू से हुक्म है, अगर संघ कह रही है तो उसको आपको मानने में कौन सा हर्ज है? मेरे समझी में नहीं आता है कि किस तरफ हमारे जो है तथाकथित जो ठेकेदार हैं धर्म के, ये किधर लेके जा रहे हैं, मेरे समझी में नहीं आता है। हमारे नौजवानों को इस तरीके से जहर भर दिया गया है कि सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे। हम अक्सर ये कहते हैं यार भाई मेरे क्या मतलब गुलामी के लिए तुम लोग पैदा ही हुए हो क्या? तो गुलामी ही तुम्हें करनी है भैया। गुलामी से आजाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने आहुति, अपने जिंदगी की आहुति दी, अपने जिंदगी की कुर्बानियां दी हैं, इसलिए थोड़ी नहीं दी थी कि जो है चंद नेताओं के तुम जो है गुलाम बन के रह जाओ कि नहीं साहब वही होगा, वही चलेगा जो मौली साहब कहें। तो मौली साहब के कहने पे आप चलोगे, चीजें समझो भाई, हकीकत जानो, और जो कौन दुश्मन है कौन दोस्त है उसको पहचानो। मेरा यही है। आरएसएस की एक जो प्रार्थना होती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जरा 2 पंक्तियां मैं चाहूंगा। ये नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि,
ये तो ही है। और रही बात इस चीज की कि जो है साहब, मैं शुरू से ही रहा और वंदे मातरम वगैरह जो है वो करते थे। जब हम लोग जब जाते थे तो कभी जबरदस्ती नहीं की कि नहीं साहब आप प्रार्थना में बैठे, ये कभी प्रार्थना के लिए हम लोगों को प्रेशराइज नहीं किया गया। हम सारे भाई बहन रहते थे, इस जगह यही बगल में है, आप जाके जांच कर सकते हैं कि हमारी कक्षा प्रथम से कक्षा अष्टम तक जो है वो रही। अब वंदे मातरम जो है लोग वो करते हैं, लेकिन मैंने कभी किया नहीं, लेकिन सुन सुन के बाई हार्ट आप समझे जी। वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलय शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, गायत्री मंत्र मुझे याद है, शुभ्रम जोशम, मुझे गायत्री मंत्र याद है।